बहुत कुछ कहना है मोदी सर। आपने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है, कोई बाहर नहीं निकलेगा। सर पहली बार जिंदगी में 24 घंटे घर के अंदर बंद रहा मैं। फिर आपने कहा थाली थाली हो जाओ, 3 प्लेटें टूट गई सर हमारी। फिर आप बोले कि दिया बत्ती करो, मोमबत्ती जलाओ। सर बालकनी में कबाड़ पड़ा था, शादी की एल्बम भी थी, स्वाहा हो गई। शिकायत करी हमने आपसे। अरे मोदी सरकार से ना सर अब जितनी भी हमारी उम्मीदें थी हम टूट गई सर, कुछ बचा नहीं है सर। लॉकडाउन के 30 दिन हो गए, आप लोग कहते थे एसेंशियल आइटम मिलते रहेंगे। एसेंशियल आइटम है क्या सर? अभी तक यही नहीं पता चल पाया आप लोग कि क्या है एसेंशियल आइटम। वैसे तो सर आप बड़े बड़े मंच पे जाके वो कहानी बोलते रहते हैं, कविता बोलते रहते हैं, लेकिन ये कविता पढ़ने की जहमत आपने कभी नहीं उठाई होगी सर कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। अरे देश में इस वक्त जो माहौल है उसमें एसेंशियल आइटम क्या है? ये है एसेंशियल आइटम सर। लेकिन यही नहीं समझ पा रहे आप लोग। अरे आपके वो ये हेल्थ सेक्रेटरी, वो होम सेक्रेटरी, वो आईसीएमआर के प्रवक्ता, वो रोज टीवी पे आ जाते हैं, नई नई जानकारी देते रहते हैं लोगों को। सर हम लोग टकटकी लगाए सुनते रहते हैं, लेकिन हर चीज बताएंगे, इस चीज की चर्चा कभी नहीं करेंगे कि भैया दुकान कब खुलेगी। अरे सर आपको मालूम ही होगा, पूरा विश्व आज अल्कोहल के महत्व को समझ चुका है सर। खुलेआम बोला जा रहा है कि 60% वाले अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन अरे क्या जिद है आप लोगों की कि 42.7% वाले अल्कोहल का आप इस्तेमाल ही नहीं करने देना किसी को। ये कैसा भेदभाव है सर कि जो 60% वाला है वो धड़ल्ले से बिकेगा, खुलेआम बिकेगा, और जो बेचारा 40-42% वाला है उसको आप लोगों ने तालिम बंद करके रखा हुआ, किसी की शक्ल भी नहीं देखने दे रहे उसकी। ये कौन सा विज्ञान है सर? क्या है मोदी सर? अरे आप क्या जानेंगे दारू की महिमा क्या होती है सर। जब एक इंसान अपने बॉस की गाली खाकर बार में जाकर बैठता है ना सर, तो जानते किस अवस्था में पहुंच जाता है? संत की अवस्था में पहुंच जाता है सर। हाँ जरूर शुरुआती 1-2 पैग में गाली गलौज करता है वो, लेकिन अंत पैग तक आते आते सर एकदम शांत चित्त हो जाता है, माफ कर देता है बॉस को, माफ कर देता पूरी कंपनी को, पूरी कायनात को। सर आपका तो कोई घर पे इंतजार नहीं करता ना, वहां तो कोई सुनाने वाला नहीं बैठा है ना। अरे एक आम भारतीय जब थका मांदा काम से 2 घूंट लगा के घर पहुंचता है सर ना, तो उसकी सुनने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है आपको तो ये पता भी नहीं होगा सर। घर में आता है चुपचाप बेचारा सामान रखता है सर, खाना खाता है एक हाथ से कान से सुनता रहता है, खाना खाता है एक हाथ से कान से सुनता रहता है, खाना खाता है कान से सुनता रहता है, लेकिन सर चुप, कुछ नहीं बोलता। एक घर बच जाता है सर लड़ाई झगड़े से। आपका प्रशासन तो कोई घर घर जाके देखता नहीं है, झांकने की वहां क्या हो रहा है। लॉकडाउन है, सब लोग घर में बंद हैं, साथ में खाना पीना खा रहे हैं, माँ हुए, पिताजी हुए, भाई भाभी बहन बुआ सब लोग तो घर में ही बंद है। अरे शाम की चाय पे बीवी जब बिस्कुट के साथ साथ कभी अनजाने में नमकीन सामने रख देती है ना सर, सर आप तो सोच भी नहीं सकते कि एक पीने वाले के दिल पे क्या बीतती होगी सर। सारा परिवार सामने बैठा है,
नमकीन की प्लेट पड़ी हुई है। क्या क्या याद आता होगा उसको, उसकी मन स्थिति क्या होती होगी सर। ये कितनी बड़ी क्रूरता है। और उस आदमी की तपस्या, किसी को वैल्यू नहीं है, कोई नहीं समझ सकता। सर, मिर्जा गालिब का नाम तो सुना होगा ना आपने। आदर्श थे सर हम जैसे लोगों के। सरकारी वजीफा लेके शराब पीते थे। उनकी सारी वारी किसी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन हां सर, उनकी शराब पीने के किस्से सुन सुन के आधे लोग लेखक और शायर हो गए साहब। इतने बड़े आदमी थे सर, डेली लेते थे थोड़ा थोड़ा। आपकी दिल्ली में रहते थे सर। एक और बड़े आर्टिस्ट सर, पंकज उधास साहब, आज से सर 30 दशक पहले क्या बोल के गए थे कि हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। अरे थोड़ी थोड़ी भी नहीं मिल रही तो पिए क्या। सब ठन ठन गोपाल है, किससे मांगे कहां हाथ फैलाए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। सर प्लीज आर्टिस्टों का तो ख्याल रखिए कम से कम। आर्टिस्ट देश की धरोहर होती है सर। एक आर्टिस्ट जब संघर्ष करता है ना सर, तो एक दारू ही होती है जो उसके संघर्ष की साथी और सहारा होती है। और वही आर्टिस्ट जब बड़ा कलाकार बन जाता है सर, तो अपने संघर्ष के दिनों की साथी को कभी नहीं भूलता, साथ में लेके चलता है सर। लेकिन ना छोटे कलाकार को मिल रही, ना बड़े कलाकार को मिल रही। मेरा एक दोस्त है सर बंबई में, कल ही फोन आया उसका, कह रहा भाई सर सन्नाटा है, करीब 1 महीने से गला सूखा हुआ उसका सर, तरी नहीं हो रहा गला। कह रहा बहुत सारी आर्टिस्ट एसोसिएशन बनी हुई है, 3-4 है बोलता है। कह रहा लेकिन काहे की आर्टिस्ट एसोसिएशन यार, जिसको यही नहीं पता कि आर्टिस्ट को आखिर चाहिए क्या। अरे आटा दाल चावल बांटने से हो जाएगा, जो देना है वो तो तुम लोग दे नहीं रहे हो, तो क्या फायदा है इसी एसोसिएशन का। तो हमने कहा कि नहीं नहीं देखो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बोला यार जब अपने ऐसा कर रहे हैं तो दूसरों शिकायत में क्या करूं। मैंने कहा ये भी ठीक ही बोल रहा भाई। सर माफी चाहते हैं एक बात, लेकिन हम कहेंगे आपकी जो पुलिस है ना, ये डॉक्टर लोग हैं, ये अपने सफाई कर्मी हैं, ये जितने ऑफिसर जितने भी लोग हैं सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस सर हमारे हाथ जोड़ के इतनी विनती आप कि हम जैसे लोगों को आप दारू दिलवा दीजिए और इन जैसे लोगों को सर सम्मान दिलवा दीजिए। नहीं मिल रहा तो सम्मान नहीं मिल रहा है इन लोगों को सर। क्या बोलूं, फोन है, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था मोदी जी। हेलो, हाँ सर, हाँ चरण स्पर्श सर। हाँ सर, नरोत्तम मिश्रा नाम है सर हमारा। सर आप ही चुनाव क्षेत्र से हैं, बनारस के हैं सर। हाँ गुदुलिया में है घर सर हमारा। नहीं सर, नहीं सर ऐसी कोई शिकायत नहीं हमको। नहीं सर हम अपने दोस्तों के लिए बोल रहे थे सर, हमारे पास तो है सर, हमारे ये देखिए हमारे पास है सर। हमने पीना छोड़ दिया सर, हम तो छोड़ चुके हैं सर, दोस्तों के लिए कह रहे थे। सर आशीर्वाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या विशेष आग्रह है सर? हाँ विशेष आग्रह है सर, ब्यूटी पार्लर खुलवा दीजिए प्लीज। काहे? अरे सर अभी परसों किस्सा है कि रात को जो हम लोग सो रहे थे तो बच्चे को पेशाब लगी और वो जो है अपनी मम्मी का पैर पकड़ के हिला हिला के बोला था पापा लाइट जला दो, पापा लाइट जला दो, पापा लाइट जला दो। तो बीवी जोर से बोली अरे पापा का पैर नहीं मेरा पैर है। तब जाके सर अब समझे ना आप,
सर मर्द और औरत के पैर में फर्क नहीं रह गया सर, आपको समझ जाना चाहिए। हाँ सर, ब्यूटी पार्लर खुलवा दिए, एक एक परत खुल रही है सर। हाँ हाँ बस सर हम तो आपके साथ हैं, देश के साथ हैं, जब तक कोरोना का हराएंगे सर। कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। हाँ, जय हिंद सर।